नमस्कार। आज की बड़ी खबर आई है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। नई बनाम पुरानी पेंशन का विवाद चुनावी वर्ष में बन गया बड़ा मुद्दा। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, तो बने रहे आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारी की पेंशन की समस्या का संतोषजनक समाधान जरूरी है। वर्षों से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना एक कल्याणकारी सरकार की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छी योजना थी। देश के अधिकांश सरकारी कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है, वे उनके बुढ़ापे की लाठी के समान है। इसमें उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बना हुआ है। आपको बता दें कि 19 साल पहले केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की थी। यह पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के सशस्त्र सुरक्षा बल को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर लागू है। बाद में इस पेंशन योजना को पश्चिमी बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने लागू कर दिया था। इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए एक कोष बनाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कर्मचारी के वेतन से 10% राशि काटने और उसमें 10% सरकार द्वारा मिलाकर एक कोष में जमा करने की व्यवस्था की गई थी। उस कोष के लिए एक नियामक संस्था बनाई गई थी, जो राशि सरकारी बॉन्ड और कुछ प्रतिशत पूंजी बाजार में शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करती है। उस पर जो लाभ मिलता है वह कर्मचारियों के लिए एक अलग से रखा गया खाते में जमा हो जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर इसके खाते में 60% राशि वह एक मुश्त निकाल सकता है और शेष 40% राशि जीवन बीमा निगम सहित 4 अन्य कंपनियों की पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है। आपको बता दें कि बाद में वह कंपनी कर्मचारी की उसकी जमा राशि के आधार पर उसके द्वारा चुनी गई योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना करके प्रति माह पेंशन देती है। वह राशि आजीवन स्थिर रहती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने के समय वेतन की लगभग आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का लाभ भी उसे मिलता है। आपको बता दें कि वर्तमान दरों के अनुसार एनपीएस में प्रति 1 लाख रुपए की जमा राशि पर कर्मचारियों को 500-600 रुपये प्रति माह पेंशन बनती है। इस प्रकार कोष में अगर कर्मचारी के 10 लाख रुपए जमा हो तो उसकी पेंशन 5-6 हज़ार से रुपये प्रति माह के बीच रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नई पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले 10 साल से उसका अंशदान कट रहा है और सरकार भी अपना अंशदान मिलाकर जमा करा रही है। इस प्रकार उसके पेंशन कोष में अब तक लगभग 15 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और 15 साल की उसकी नौकरी और शेष जिसमें 25 लाख रुपए और जमा हो जाएंगे। इस प्रकार कुल 50 लाख रुपए से अगर वह 60% राशि निकाल ले तो शेष बचे 20 लाख रुपए के आधार पर उसकी पेंशन 600 रुपये प्रति लाख माने तो उसकी अधिकतम 12,000 रुपये महीना पेंशन मिले। अगर वह 60% निकाले तो भी पेंशन लगभग 30,000 रुपये बनेगी, वह भी बिना महंगाई भत्ते, बिना वेतन आयोग के लाभ, बिना मेडिकल सुविधा के। ये जीवन पर उतनी ही बनी रहेगी। आज से 15 साल बाद एक सामान्य व्यक्ति 12 या 30,000 रुपये से में क्या कर सकेगा, इसका सहजी अनुमान लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि 2004 में जब ये पेंशन योजना लागू हुई तो कर्मचारियों को शुरू में सहज और आकर्षक लगी, लेकिन जब कोई कर्मचारी बीच में सेवानिवृत्ति हुआ और उसको मिलने वाली पेंशन की राशि का पता चला, तब उसको समझ में आया कि यह पेंशन तो पुरानी पेंशन की तुलना में कुछ नहीं है। तब उसने खुद को ठगा सा महसूस किया। धीरे धीरे इस योजना का विरोध शुरू हो गया। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी समय समय पर अपना विरोध दर्ज कराने लगे। कई बार बड़े स्तर पर नई पेंशन योजना की जगह वापसी पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठनी शुरू हो गई है। यह मांग किसी न किसी रूप में पिछले 10 वर्षों से उठ रही है। इस सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि इनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि नई की जगह पुरानी पेंशन का मामला तब खुल गया जब पिछले साल राजस्थान सरकार ने नई पेंशन योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू कर दिया। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। आंध्र प्रदेश में नई पेंशन योजना का संशोधित रूप लागू है। आंध्र सरकार की पेंशन योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी अपने मूल वेतन का हर महीने 10% राशि जमा कराता है तो उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से 10% राशि जमा करा के उसको सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन की 33% राशि गारंटी पेंशन के रूप में प्रदान करती है। अगर कर्मचारी प्रति माह 14% जमा कराता है तो उसे 40% तक गारंटी पेंशन मिल सकती है। ये पेंशन लाभ वर्तमान एनपीएस की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी वर्ष के कारण कई विपक्षी दल नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन लागू करने का वादा कर रहे हैं।
महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार पर भी इस मामले में लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसमें नई पेंशन योजना में अपने अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। फिर भी कर्मचारियों की मांग और दबाव कम नहीं हुए। कर्मचारियों का तर्क है कि MLA MP मंत्री वगैरह पर NPS क्यों नहीं लागू है। वे जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार उनका पेंशन लाभ बढ़ा जाता है। फिर सरकारी कर्मचारी जो अपनी जीवन का स्वर्णिम काल सरकारी सेवा में लगा देते हैं, उनको पेंशन का लाभ देने में इतनी आनाकानी क्यों की जाती है। अगले आम चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने को विवश होना पड़ा है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई पेंशन योजना को और आकर्षक बनाने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। 4 सदस्यीय समिति का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया गया है। इस समिति का अध्यक्ष वित्त सचिव होगा और इसमें 3 सदस्य होंगे, जिनमें कार्मिक और प्रशासन विभाग के सचिव, वित्त विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। यह समिति मौजूद राष्ट्रीय पेंशन की व्यवस्था और संरचना में बदलाव की जरूरत को चिन्हित करते हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में सुधार संबंधी सुझाव देगी। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की समस्या संतोषजनक समाधान जरूरी है। वर्षों से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना एक कल्याणकारी सरकारी की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छी योजना थी। देश के अधिकांश सरकारी कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है वह उनके बुढ़ापे की लाठी के समान है। इसमें उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बना हुआ है। जबकि सेवानिवृत्ति व्यक्ति कोई काम करने की स्थिति में नहीं रहता, तब उसको अपने जीवन यापन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। इसके लिए पुरानी पेंशन जरूरी है। सरकार को पुरानी पेंशन देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनमें आम आदमी पर बोझ पड़े बिना आवश्यक राशि की व्यवस्था हो सके। इसमें अगर बहुत कठिनाई आती है तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लागू पेंशन मॉडल और अधिक आकर्षक बनाकर लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर पेंशन के मुद्दे पर संतोषजनक समाधान जरूरी है, अन्यथा ये मुद्दा आम चुनाव और राज्य सरकार के चुनाव में पार्टियों के गले की हड्डी बन सकता है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद।